डॉक्टर मनीषा, जो कि हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आजकल बच्चों में हिस्ट्री के प्रति कितनी रुचि है। मैम थोड़ा सा बताइए इसके। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतिहास में रुचि की बात आपने पूछी, तो मैं बताऊंगी कि आजकल लगभग स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी को इतिहास में रुचि रहती है। और स्टूडेंट्स की खासकर यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे कॉमर्स के, फिज़िक्स के, साइंसेस के अलग अलग आयामों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो किस समाज से, किस संस्कृति से या किस अर्थव्यवस्था से वो बन के निकले हैं, या किस तरह के संघर्ष हैं जो उनके समाज ने, उनके परिवारों में देखे हैं। तो इतिहास में रुचि सभी की है, लेकिन एक काफ़ी दुखद है कि इतिहास की पढ़ाई में जो एक नया दौर चला है, उसमें लोग बजाय किताबों पे जाने के वो ज़्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ऐसे तथ्यों पर बेस करने की अपनी बात को कोशिश करते हैं जिनका कोई वजूद होता नहीं है। वो कहीं सुनी बातों को ज़्यादा इतिहास मान रहे हैं आजकल, बजाय सोर्सेस तक जाने की या किताबें पढ़ने की। बहुत सारा टेक्सचुअल मटेरियल है जो लोग पढ़ते भी हैं, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आजकल इतिहास में सभी की रुचि है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। मैम, आपने यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। आजकल ये पूरे देश में एक ट्रेंड बन गया कि इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, या इस पर आप क्या कहना चाहिए? इतिहास को मैं नहीं कहूँगी कि गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाँ, सभी के अपने स्रोत हैं और इतिहास में बेहतर होगा लोग ना बोलें, स्रोतों को बोलने दिया जाए और स्रोत जो कह रहा है वहीं तक उसको देखा जाए। उसके अंदर फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस को या आप कहिए फ्यूचरिस्टिक विजन को डालने का प्रयास ना किया जाए। कहीं उसका कोई तथ्य है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास में लिखी नहीं जाती थी, जिनको ये मान लिया जाता है कि ये रेखाओं के बीच में आप पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ी में एक बड़ा पॉपुलर प्रोवर्ब है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का जो अर्थ है वो लिटरेचर के लिए बहुत सक्षम है, ना कि इतिहास के लिए। क्योंकि इतिहास में यदि कुछ ऐसा भी होगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत ज़रूर होगा। यदि नहीं होगा तो हो सकता है वो खंडित हुआ हो किसी समय में, परंतु उसको किसी और तरीके से रिट्रीव किया जा सकता है। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर किस तरह से इसमें फ्यूचर आदमी बना सकता है? 12th के बाद मतलब क्या क्या किया जा सकता है जिससे ब्राइट फ्यूचर हो जाए? हिस्ट्री में काफ़ी फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री एक रिडंडेंट सब्जेक्ट है, या जिस तरह के आजकल फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स आ गए हैं कि बीए करते ही नौकरी मिल जाती है, प्लेसमेंट मिल जाती है। नो डाउट हिस्ट्री में इस तरह का वर्चस्व नहीं रहता है लोगों में, लेकिन इतिहास का बहुत स्कोप है। हिस्ट्री में सबसे पहले जो एक स्किल है जो बच्चों के पास आती है वो एनालिटिकल स्किल है। बच्चे स्रोत को देखकर, किताबों को देखकर, बहुत सारे इतिहासकारों के ओपिनियंस को पढ़कर अपना ओपिनियन बनाना सीखते हैं। तो जिसे कहते हैं कि अंतर्द्वंद को जो जीता है वही इंसान आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ कर पाता है, या कहीं अपनी बात को स्पष्टता से कह पाता है, लिख पाता है। और जैसा कि हम मानते हैं कि पहला मानसिक युद्ध आप अपने परिवार में, अपने भीतर लड़ते हैं, और जब आप उसमें जीतते हैं तभी आप दुनिया के आगे भी सक्षम खड़े हो सकते हैं। वही इतिहास के साथ है कि वो ट्रेनिंग देता है। यदि इतिहास पढ़कर बच्चे कंपटीशन में जाते हैं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। हिस्ट्री बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एनालिटिकल स्किल डेवलप होने के कारण जर्नलिज्म में भी जो बच्चे हिस्ट्री के बैकग्राउंड से जाते हैं वो ज़्यादा सस्टेन कर पाते हैं बजाय किसी और के। इसके अलावा हम देखते हैं तो आर्काइवल स्टडीज़ में भी हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आर्काइवल स्टडीज़ जो हैं वो एक ऐसा दौर है आजकल जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में आर्काइव्स बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए कोई मेथड नहीं है। यदि हिस्ट्री के लोग उसको पढ़ेंगे तो आर्काइव्स भी यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। आर्काइव्स के बाद में हम बात करते हैं कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन, ये सारा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत इतिहास है, सभी जगह इतिहास है। और हम देखते हैं कि इतिहास के नाम पे जहाँ आप जाएंगे उस भूमि के आसपास कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अवशेष, कोई छोटा राजा, कोई बड़ा राजा, कोई महान व्यक्ति या कोई महान मंदिर, या कहीं ना कहीं कोई शिलान्यास, या कोई इस तरह के किले, छोटी गढ़ियाँ, ये सभी जगह मिलती हैं हिंदुस्तान में। यदि इतिहास पढ़ेंगे और उसका वर्चस्व बना रहेगा तो मैं मानती हूँ कि इतिहास की जो बहुत बड़ी धरोहर है हिंदुस्तान के पास, जो जीवंत इतिहास है, आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर पाएंगे और दुनिया के आगे एक बहुत फाइन एग्जाम्पल हिस्ट्री का इंडिया सेट कर पाएगा। मैम, फर्स्ट क्लास की सर्विस की बात की जाए तो हिस्ट्री से पढ़े हुए लोगों को किन किन क्षेत्रों में सर्विस के जो रास्ते खुलते हैं? क्लास 1 की यदि हम बात करें तो सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता है, और जो भी लोग सिविल्स के लिए तैयारी करते हैं यदि वो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रखते हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो क्लास 1 सर्विसेज में क्वालिफाई करते हैं। दूसरा एकेडमिक्स,
जो एकेडमिक्स हैं, टीचिंग में या फिर आपका ये प्रोफेसर में, हायर एजुकेशन में, सभी जगह हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थर्डली, जर्नलिज्म ठीक है, क्लास 1 नहीं माना जाता, बट मैं मानती हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी का जो है फोर्थ पिलर है, और जर्नलिज्म यदि फोर्थ पिलर है तो उसमें हिस्ट्री की बहुत सिग्निफिकेंस है। और वहाँ यदि इतिहास में जो बच्चे जाते हैं, जैसे आप देखेंगे रवीश कुमार, वो इतिहास से पढ़े हुए हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं। उसी तरह और बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनकी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत क्लास 1 जर्नलिस्ट माने जाते हैं, उन सब की ट्रेनिंग हिस्ट्री से थ्रू होती है। एक सवाल और था कि अभी फिलहाल कोई कोर्स पे कुछ बदलाव हुआ है, होने की ऐसी उम्मीद है इतिहास में? कुछ बदलाव हिस्ट्री हमेशा से करता रहा है। हिस्ट्री के सिलेबस में बदलाव होना कोई नई बात नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब एक अलग किस्म का इतिहास था जो पढ़ाया जाता था। 1920 के दशक में बहुत सारे नए इतिहासकार आए जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना से इतिहास लिखने की कोशिश की, तो उस टाइम भी इतिहास लेखन में परिवर्तन आया था और राष्ट्रवाद की भावना से लोग प्रेरित थे और उन्होंने उस तरह के इतिहास को लिखने की कोशिश की। जैसा कि आप देखते हैं नीलकंठ शास्त्री, R.S. शर्मा या R.C. मजूमदार, ये सभी लोग उसी लीग के लोग हैं और उन लोगों ने इस देश की जो एक छवि जो अंग्रेज़ इतिहासकारों ने बनाई थी उसका खंडन किया और एक नए इतिहास की रचना की और उसको प्रोपेगेट भी किया। बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे नए सिलेबस आते गए, जैसे जैसे ज़माने की ज़रूरतें थी उस तरह हिसाब से नए नए कोर्सेज आते गए। नए नए कोर्सेज में नई नई आप कह सकते हैं स्ट्रीम्स जुड़ती गई, जैसा कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री पहले नहीं था। 1980 में इसका वर्चस्व बना पूरी दुनिया, जहाँ में ये पढ़ा जाने लगा। हिंदुस्तान ने भी उसको 1990 में बहुत जल्दी अपना लिया था। एक ही दशक हुआ था उसको पूरे विश्व में जागृत हुए। और 1990 से लेके आज यदि हम देखते हैं 2023 में, तो पर्यावरण के आसपास जो इतिहास लिखा जा रहा है भारत देश में वो रिमार्केबल है। मतलब पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने लगभग हाथियों पे, घोड़ों पे, लगभग सभी जंतुओं पे प्लस सारे पर्यावरण पे, चाहे जंगल हो, चाहे बड़े जानवर हो, चाहे शेर हो, चीता हो या इसके अलावा डेजर्ट हो, सभी पर लगभग लोगों ने काम किया है और उसके इतिहास को लिखने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। नई जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आपके इतिहास के बारे में? मैं कहूँगी सभी के लिए मुमकिन नहीं है युवा पीढ़ी में कि वो इतिहास पढ़ें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि यदि इतिहास में फॉर्मल डिग्री भी ना लें तो इतिहास की समझ ज़रूर रखें, ताकि कोई भी इंसान अपने तरीके के या कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी आइडियोलॉजी विशेष अपने हिसाब से एक शोध चलाकर या आप लोगों को उसमें बहका कर एक अपने प्रकार का इतिहास या अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोगों के भावनाओं से ना खेल सके। तो इतिहास ज़रूर पढ़ें, एटलीस्ट कम से कम जो आप समझ डेवलप कर सकते हैं वो अपने समाज की, अपने लोगों की और अपनी संस्कृति की समझ को ज़रूर विकसित करने का प्रयास करें और इतिहास इसमें बहुत मदद करता है, इसलिए इतिहास ज़रूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।